अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटा गुणा भाग करने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केटी मैथ्स क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा और भाग, या जिसको हम लोग आसान भाषा में कहते हैं रूट का जोड़ घटा गुणा भाग। किसी भी अपरिमेय संख्या का जोड़ घटा गुणा भाग करने से पहले हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि कोई भी संख्या एक से गुणा की हुई होती है। अगर इस बात को हम भारी शब्दों में बोले तो कुछ इस तरह से कहा जाएगा कि कोई भी संख्या जो है उसमें एक छुपा हुआ रहता है, यानी कि एक जो है हर एक संख्या का गुणांक है। इसको समझाएंगे अभी अच्छे से। और दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है आपको कि किसी भी अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग करने से पहले उसे सरलतम रूप में बदलना चाहिए, यानी कि उसके सबसे आसान रूप में बदलना चाहिए। आपको इन बातों का ध्यान क्यों रखना चाहिए, आपको आगे पता चलेगा। देखिए, अगर लिखा है √3, इसका मतलब कि ये 1 गुना √3 है, तो इसको हम लोग 1√3 लिख सकते हैं। ठीक है। अगर लिखा है कहीं पे सिर्फ कि √2, तो आप समझ जाइएगा कि ये √2 कैसे बना है, तो 1 गुना √2, तो हम लोग इसको 1√2 भी लिख सकते हैं। खैर दो बड़ा ही इसमें कुपोषित लग रहा है, इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो मान लेते हैं कहीं पे अगर लिखा है आपका √10, तो आप समझ जाइएगा कि वो कितना है, 1√10 है। अगर कहीं पे लिखा है कि √11, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, 1√11 है। तो पहली बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि कोई भी संख्या एक से गुना की हुई होती है। तो ये जो 10 है √10, तो ये 1 गुना √10 है, इसीलिए इसको हम लोग 1√10 भी कह सकते हैं। अगर ये √11 है तो इसको हम लोग 1√11 भी कह सकते हैं। अगर ये √3 है तो इसको हम लोग 1√3 कह सकते हैं। अगर ये √2 है तो इसको हम लोग 1√2 भी कह सकते हैं। तो पहली बात तो क्लियर हो गई। चलिए दूसरी बात समझते हैं। किसी भी अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग करने से पहले उसे उसके सरल रूप में यानी छोटे रूप में उसको बदलना है। आइए इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि √10 है। ठीक है, √10 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 2 गुना 5, यानी कि 2 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1। तो इसमें कोई भी जो है जोड़े में नहीं है, और जोड़े में नहीं है तो इसका रूट टूटेगा भी नहीं। तो ये बिल्कुल सही रूप में है अपने √10, इसको और सरल किया नहीं जा सकता। अब मान लेते हैं कि हमारे पास है √16। √16 को सरल करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 4 गुना 4। ठीक है, तो ये जो 4 है वो जोड़े के रूप में है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको √4 पे स्क्वायर अंडर रूट में है। तो इसके पास स्क्वायर है, इसके पास स्क्वायर रूट है, दोनों एक दूसरे काट के क्या बचेगा, सिर्फ 4 बच जाएगा। मान लेते हैं आपके पास है √32। ठीक है, तो पहले √32 को आप अभाज्य गुणनखंड में बदल दीजिए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये 2 एक जोड़ा मिल गया, इसका एक जोड़ा मिल गया और ये अकेला बच गया। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि 2 पे स्क्वायर गुना 2 पे स्क्वायर गुना 2। इस 2 के पास में स्क्वायर है और ये इसके पास में अंडर रूट लगा हुआ है, तो इसको तोड़ के बाहर आ जाएगा। सेम ये वाला 2 के पास भी स्क्वायर है, तो ये रूट को तोड़ के बाहर आ जाएगा। पर इस 2 के पास में स्क्वायर नहीं है, तो ये इस रूट को तोड़ नहीं पाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 4 और √2 का रूट 2। तो 32 हम लोग नहीं लिखेंगे, 32 के बदले में हम लोग लिखेंगे 4√2। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके सवाल का जवाब हमेशा गलत ही आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं जोड़ घटा गुणा भाग की तरफ। चलिए अब रूट का जोड़ यानी कि अपरिमेय संख्याओं का जोड़ समझते हैं। अगर आपको जोड़ अच्छे से समझ में आ गया तो घटा तो आपके लिए बहुत आसान सी बात है, क्योंकि जोड़ घटा बिल्कुल सेम है, एक में जुड़ता है और दूसरे में घटता है। बाकी सारे नियम बिल्कुल एक जैसे होते हैं। √2 और √3 कितना हो जाएगा, √5। यहाँ पे आप हो गए गलत। क्यों, आप ये समझो कि ये √2 जो है वो एक कलम है। क्या है, कलम है। और √3 जो है वो एक किताब है। ऐसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं हम लोग। तो एक कलम और एक किताब मिलकर के 2 किताबें हो सकती हैं क्या, नहीं हो सकती ना। या एक कलम और एक किताब मिलकर के 2 कलम हो सकती है क्या, नहीं बोल सकते आप। तो एक कलम और एक किताब, एक कलम में किताब ही रहने वाली है, उनमें आप 2 कलमें या उनको आप 2 किताबें नहीं कह सकते। तो √2 और √3 इनमें जो है इनके रूट वाली संख्याएं अलग अलग हैं। अगर अलग अलग संख्याएं हैं तो उनमें जोड़ और घटा नहीं होता है। तो ये जो आपका √2 प्लस √3 है, इसका आंसर √2 प्लस √3 या फिर √3 प्लस √2 आप लिख सकते हैं। इनमें जोड़ नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास √3 है और √3 है, यानी कि यहाँ पे रूट वाली संख्या क्या है, समान है। तो आप कहोगे √3 दोनों मिलकर के आपका √6 हो गया, फिर आप यहाँ गलत हो गए। तो आइए समझते हैं कि ऐसी संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं। एक कलम और एक कलम, आप क्या कहोगे, सर 2 कलमें, है ना, है कि नहीं। एक कलम और एक कलम क्या हो गई, 2 कलमें हो गई। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। जैसे कि यहाँ हम लोग को कॉमन लेना होता है। जब एक जैसी संख्याएं रूट के अंदर में हो तो वह कॉमन लिया जाता है। जैसे यहाँ आपका √3 दोनों के पास है, तो √3 को हम लोग बाहर कर देंगे, इसके पास बचेगा 1 और इसके पास भी बचेगा 1। तो क्या हो जाएगा, √3 गुना 2 यानी कि 2√3। ठीक है, अब यहाँ देखिए
4 रूट 2 प्लस 5 रूट 2। अब आप बड़े आसानी से कह दोगे कि सर यहाँ जो है रूट वाली संख्याएं समान है, तो 4 और 5 9 हो जाएगा और रूट वाली संख्या जैसी है वैसी ही रह जाएंगी। बस इतना आसान है ये। अब आप कहोगे सर ये आया कैसे, तो ये इस तरह से आया। इसके पास है 4 रूट 2, इसके पास है 5 रूट 2, यानी कि रूट 2 कॉमन है, तो रूट 2 को हम लोग बाहर कर देंगे। इसके पास बचेगा 4, बीच का प्लस, इसके पास बचा 5, तो उसको रख दिया हम लोग। तो आपका आ गया रूट 2 गुना 5 और 4 9 हो गया, तो ये आपका हो गया 9 रूट 2, जो कि यहाँ आंसर में लिखे थे हम पहले। ठीक है, तो ये इतना आसान है। घाटा में बिल्कुल सेम करना है कि आपको जहाँ पे जोड़े थे वहाँ घटा देंगे, बस इतना सा काम करना है। आइए घाटा समझ लेते हैं। 4 रूट 3 माइनस रूट 3, तो आप कहोगे सर 4 रूट 3 में से रूट 3 चले गया, बचा क्या 4, यहाँ हो गया। अब गलत, तो इसका सही कैसे होगा सर? सीधी सी बात है भैया, इसके पास भी रूट 3 है, इसके पास भी रूट 3 है, तो इन दोनों में कॉमन चीज़ है, तो कॉमन जो है उसको हम लोग बाहर कर देंगे। इसके बाद बचेगा आपका 4, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, इसके पास कुछ नहीं है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। बोले थे ना आपको, पहले भी बताया आपको हम कि अगर रूट 3 लिखा है तो इसका मतलब कि वहाँ पे 1 छुपा हुआ है, उसको हम लोग 1 रूट 3 कहेंगे। तो यहाँ से हम लोग का 1 आ गया, उसके बाद आपका रूट 3 गुना 4 में 1 गया तो बचेगा 3, तो 3 गुना रूट 3 हो जाएगा आपका 3 रूट 3। आई बात समझ में? इस उदाहरण से आपको समझ में आएगा कि आखिर रूट वाली संख्याओं को सरल रूप में बदलना क्यों जरूरी है। आइए समझते हैं। रूट 50 माइनस 3 रूट 2। आप कहोगे कि सर आपने कुछ देर पहले बताया कि रूट वाली संख्याओं का जोड़ घटा तभी हो सकता है जब उनमें रूट वाली संख्याएं एक जैसी हो, पर यहाँ तो है नहीं। यहाँ आपका रूट 50 है और यहाँ आपका रूट 2 है, तो सर ये तो घटेंगी नहीं, जैसी है वैसी रह जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने आपको इससे पहले बताया कि रूट वाली संख्याओं को सरल रूप में बदलना है। क्या 50 अपने सरल रूप में है? नहीं है, तो पहले इसको सरल रूप में बदलना पड़ेगा ना। तो आइए पहले 50 को सरल रूप में बदलते हैं। तो 50 को सरल रूप में बदलने पर आपको ये मिलेगा 2 गुना 5 गुना 5। यहाँ 5 जो है वो 2 के जोड़े में है, तो आपके पास बचेगा क्या यहाँ पे कि 2 गुना 5 पर स्क्वायर माइनस 3 रूट 2। अब आप देखोगे कि रूट 2 के पास तो स्क्वायर था नहीं, तो उसके अंदर में रूट रह जाएगा, और ये जो 5 है इसके पास में स्क्वायर था, तो इसका रूट टूट जाएगा, तो आपका इस तरह से हो जाएगा ये। और फिर इस पे तो हम लोग कोई काम किए तो वैसे का वैसे उतरते जाएगा। तो 5 गुना रूट 2 हो जाएगा 5 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, तो दिया वही था। अब देखिए, अब तो इसमें हो गई ना सेम संख्याएं, रूट 2 इसके पास भी है, रूट 2 इसके पास भी है, तो रूट 2 का हम लोग कॉमन ले लेंगे। इसके पास 5, इसके पास 3, तो रूट 2 गुना 2 हो जाएगा, यानी कि 2 रूट 2 आपका सही आंसर होगा। कहाँ आप कह रहे थे कि ये तो घटेंगे नहीं क्योंकि संख्याएं अलग अलग है, और यहाँ तो आपका 2 रूट 2 आंसर आ गया। आए बस समझ में कि आखिर संख्याओं को उसके सरलतम रूप में तोड़ना क्यों जरूरी है। चलिए अब गुना समझते हैं। रूट 5 गुना रूट 3, सर इसमें तो रूट वाली संख्या अलग अलग है, क्या ये आपस में गुना होंगी? आइए पता लगाते हैं। जब आप x प्लस वाई करते थे तो क्या होता था, या तो आप y प्लस एक्स लिख दो इसको, या फिर x प्लस वाई लिख दो, क्योंकि यार अलग अलग चर जब होते थे तो उसमें जुड़ते नहीं थे। सेम हाल इस पिछले भी हमने पढ़ा कि अगर आपका रूट 5 प्लस रूट 3 है, अगर रूट वाली संख्या बराबर नहीं है, एक जैसी नहीं है, तो इनमें काम नहीं होगा। लेकिन गुना में ऐसा नहीं है। आप अगर x गुना y करो तो ये x प्लस वाई या फिर x गुना y में नहीं रह जाता, ये x y हो जाता है, यानी कि आपस में गुना कर लेते हैं। तो ये भी आपस में गुना कर लेंगे। रूट 5 गुना रूट 3 आपका हो जाएगा रूट 15। इसका सरलतम रूप बनेगा नहीं, क्योंकि इसके किसी भी अभाज्य गुणनखंड को मिला करके एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिलने वाली है। रूट 2 गुना रूट 3 अलग अलग है, लेकिन गुना हो जाएगा आपस में। रूट 2 गुना रूट 3 हो जाएगा आपका रूट 6। रूट 5 और गुना रूट 5, तो ये हो जाएगा आपका रूट 25। लेकिन ध्यान दीजिए कि रूट 25 जो है ये आपका 25 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो रूट 5 गुना रूट 5 हो जाएगा, या तो आप रूट 25 लिख दो या फिर आप पूर्ण संख्या में लिख दो 5, या आप चाहो तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि रूट 5 जो है रूट 5 के ऊपर में स्क्वायर लग गया, इसके पास स्क्वायर रूट, इसके पास स्क्वायर, दोनों खत्म, बच गया आपके पास 5। आइए अब भागा समझते हैं हम लोग। रूट 10 बटे रूट 2 है, बड़े आसानी से कट जाएगा। 2 से काटेंगे 10 को तो 5 बार, और ये रूट में था तो रूट में रह ही जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा रूट 5। रूट 18 बटे रूट 3, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी काट सकते हो। रूट 3 से काटेंगे रूट 18 को तो कितनी बार, रूट 6 बार, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। या नहीं तो अगर आपको बड़ी संख्या मिलती है जो कि आपको दिक्कत दे रही हो, तो आप उसको कर सकते हो खंडन में बना करके। जैसे कि इसको सरलतम रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2 गुना रूट 3 गुना रूट 3 बटे रूट 3। तो रूट 3 ऊपर रूट 3 नीचे, खत्म, बचा क्या आपके पास रूट 2 गुना रूट 3 यानी कि रूट 6। आप ऐसे भी कर सकते हो, वहाँ पे बात है कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा बेटर लगता है। अब देखो 5 रूट 2 भागा 2 रूट 2, तो 5 रूट 2 भागा मतलब बटे 2 रूट 2। ये 5 रूट 2 कैसे बना होगा, जब 5 को गुना किया गया होगा रूट 2 से,
और ये 2√2 कैसे बना होगा, जब 2 को गुना किया गया होगा √2 से। √2 ऊपर √2 नीचे, खत्म, बचा के आपके पास 5/2। आप चाहो तो इसको 2.1/2 भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी। √18 भागा 3√2, यानी कि √18 से भागा देना है 3√2 को। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो कि √2 से काटेंगे √18 को तो √9 बार, और ये जो √9 है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो ऊपर 3 नीचे 3, खत्म होकर क्या बचेगा आपके पास 1। या नहीं तो आप इसको पूरा खंडन करके तोड़ सकते हो, जैसे कि पहले आपको बताए हम, वैसे आप कर सकते हो कि √18 है, इसको तोड़ेंगे तो मिलेगा आपको √2 गुना √3 गुना √3, और ये 3√2 के लिए क्या मिलेगा आपको, 3 गुना √2। अब देखिए √2 ऊपर √2 नीचे, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 कितना होता है √9/3, और √9 का मतलब होता है 3/3, तो बचा क्या आपके पास 1। आप ऐसे निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा, आप ऐसे बनाओगे तो भी यही आंसर आने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको जोड़ घटा गुना भाग जो है रूट का वो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप हमें कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइए। हमने अब तक जोड़ घटा गुना भाग, सिंप्लीफिकेशन का इस्तेमाल कैसे करना है, ब्रैकेट का कैसे इस्तेमाल करना है, इन सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई हैं और बड़े आसान भाषा में आपको समझाया है एक एक चीज़ को। जाइए उनसे वीडियो को देखिए, वो वीडियो कैसी लगी उन पर कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।